हाँ भाई, क्या हाल है सभी के। उम्मीद है सब ठीक होगे। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट ला रहा मैं आपके लिए, जो एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। उसी शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए मूल शब्द युग्म में के शब्दों के मध्य है। मतलब जो संबंध इनमें है वही हमें इनमें पता करना है किसमें है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब चले, जैसे इसमें बोला गया है बेसबॉल का संबंध डायमंड से। अब ये डायमंड वो नहीं है कि आप हीरा समझो इसको, ये वाला डायमंड। ठीक है, डायमंड इसके मैदान का नाम है जिसमें बेसबॉल खेला जाता है। तो इसमें इसका मैदान का नाम है डायमंड। ऐसे ही हम इसमें चेक करेंगे, जैसे हॉकी का रिंग दिया गया है तो रिंग तो नहीं होगा, रिंग में तो बॉक्सिंग होती है। गोल्फ का एरेना, ये भी नहीं होगा। बॉक्सिंग का कोर्ट, तो कोर्ट में तो केस लड़े जाते हैं, बॉक्सिंग तो नहीं होगी। चलो, इसका कर्लिंग का दिया गया है रिंक, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक निश्चित कूट भाषा में दिया गया है, इसका ये दिया गया है और हमें इसका पता करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है। ए से आई पर जाएंगे तो +8 हो रहा है इसमें, और बी से 9 पे जाएंगे +7। चलिए इसमें लॉजिक पता लग गया है, देखते हैं। लास्ट में से करते हैं। टी पे से यू पर जाएंगे +1, सी में से ई पर जाएंगे +2, और ए से डी पर जाएंगे +3। ऐसे ही आगे +4 हो रहा है, और ये +5। टी से वाई पर +5 हो रहा है, और एस से वाई पर जाएंगे +6, और बी से आई पर +7, और ए से आई पर +8। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे हम। चलिए देखते हैं इसमें। टी में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा यू, और सी में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ई, और एन में 3 जोड़ेंगे तो आएगा क्यू। आई में 4 जोड़ेंगे तो 13 पे आएगा एम। एम क्यू ई और यू, तो एम क्यू ई यू याद करेंगे, देखेंगे किसमें, इसमें तो नहीं है। एम क्यू, ये रहा एम क्यू। इसमें एन पी तो ये भी नहीं। एन एम क्यू ई यू, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें बोला गया है कि इसमें हमें पता करना है तीन एक तरह समान है, ये तीन एक तरह समान है और एक भिन्न का हमें पता करना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। एन से आर पर जाएंगे तो +4, डी से एच पर जाएंगे तो +4, और टी से एक्स पर जाएंगे तो भी +4, जी से के पर जाएंगे तो भी +4। ये सब सेम हो गया। आगे चेक करते हैं। आगे देखते हैं आर 18 पर, जे 10 पर, तो ये -8 हो रहा है, और एच और एस ये अपोजिट एक दूसरे के, एक्स और सी ये भी अपोजिट एक दूसरे के, और के और पी ये भी अपोजिट एक दूसरे के। ठीक है भाई, तो इसमें सबसे भिन्न है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर देख कर जाना। इसका लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें देखा जाएगा 2 से 5 पर जाया जाएगा, और 2 से 5 पर जाने के लिए 2 में 4 की गुना और -3 होगा। फिर 1 से 7 पर जाने के लिए 4 से गुना और +3, मतलब गुना 4 और -3 और +3, ये चल रहा है इसमें। ठीक है, अब 5 से 17 पर जाएंगे तो गुना 4 और -3। अब 7 से अगली वाली संख्या ज्ञात करने के लिए गुना 4 और +3, मतलब 7 चौक 28 और +3। ठीक है, ये हो जाएगा 31। 31 से है ऑप्शन नंबर 4 में, ये इसका सही जवाब। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसे देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि वाई से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब के बारे में पता करना है और वाई से। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले देखते हैं के और वाई को। इसमें गुना का निशान है, तो
के जी की पत्नी है, मतलब गुना का निशान है तो ये आ जाएगा पत्नी, तो के हुई जी की पत्नी, और पत्नी है तो फीमेल लगा देंगे। ठीक है भाई, इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे, के जी की पत्नी। अब फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस। आगे देखिए, पी और के बीच में माइनस के निशान है तो इनका हुआ भाई, पी के का भाई है तो यहाँ पे आ जाएगा पी के का भाई। आगे देखते हैं, एल और पी के बीच में परसेंटेज का निशान है तो ये हुआ पिता का, एल पी का पिता है, तो भाई है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये पिता है तो यहाँ पर भी प्लस। और इसकी कोई पत्नी भी होगी तो उसे देख लेंगे। आगे बोला है ई और एल के बीच में गुना का निशान, तो गुना है पत्नी के लिए तो ई एल की पत्नी, ये आ गई इसकी पत्नी। आगे देखिए, वाई और ई के बीच में परसेंटेज का निशान है तो वाई ई का पिता है तो वाई हो जाएगा वाई, इसे हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा वाई ई का पिता, पिता है तो प्लस। अब पूछा क्या गया के वाई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब के ये रहा और वाई से, तो वाई की पुत्री और ये इसकी माता हुई और ये इसकी भी माता हुई, तो पुत्री की पुत्री ये हुई इसकी नातिन। ठीक है, नातिन देख लेंगे ऑप्शन में, नातिन नहीं तो फिर पुत्री की पुत्री, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, पुत्री की पुत्री इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये समूह दिया गया है, इसमें जो संबंध यहाँ पे है वही संबंध हमें यहाँ पे याद करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 11 और 18, 11-18 से हमें 396 पर जाना है। चलिए देखते हैं, इसमें तो गुना का ही मेथड लग रहा होगा लगभग, तो 11 और 18 गुना करते हैं। ठीक है भाई, तो 18 और 11 यह आ जाएगा 18 गुना और 18, यह आ जाएगा 8 9 1, 198 आ गया। और 396 जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, यह आ जाएगा 396। यहाँ पे भी देखते हैं ये रूल फॉलो होता है क्या। 19 और 12 की गुना करेंगे तो 12 निम्मा 108, हासिल के 10 आए, 12 एकम 12, 10 ये हो गया 228, 228 दुनी होता है 256, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब इसमें हम चेक करेंगे, सबसे पहले 11 और 15 गुना करेंगे तो आएगा 165, 165 दुनी होगा, ये हो जाएगा 330, तो ये तो 380 है तो ये नहीं होगा। आगे 17 की और 13 की गुना करके देखेंगे, जगह बना लेता हूँ मैं, तो ये तो नहीं होगा। 17 और 13 गुना करेंगे, एक काम करते हैं यूनिट डिजिट से चले जाते हैं दोस्तों, उसमें हमें आसानी होगी। ये तो गलत हो गया, 7 या 21, 21 दूनी 42, लास्ट में 2 होना चाहिए था इसलिए ये नहीं हुआ। और फिर इसे देखते हैं, 6 के जीरो में तो 0 और दुगना तो 2 आएगा यहाँ पे लास्ट में, तो ये भी नहीं। चलिए और आगे देखते हैं, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 4 ये सही है। इसको देख लेते हैं करके, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 14 और 13, 13 चौक 52, 5 13 एकम 13 और 5 18, 182, 182 के जब 2 में गुना करेंगे तो 364 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ठीक है भाई, चलो आगे, वैसे तो आसान क्वेश्चन है भाई, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें भाई, ठीक है, ये गलत हो रहा है इसमें, यहाँ पे आएगा भाग का निशान और यहाँ पे आएगा प्लस का, बस इतना करना है। चलो इसमें रख देते हैं निशान, जैसे जैसे चिन्ह दिए है, जैसे बी का है तो गुना, और डी का दिया गया है इसमें माइनस, और ए का भाग दिया है, और सी का दिया है प्लस। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 15 या 45, ये माइनस का 3 हो गया। अब इसमें हम 6 की गुना करेंगे, 16 6 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 96, और यहाँ पे आ गया प्लस का 20, तो कितना आया सारा टोटल, 96 में से 3 गए तो हुआ 93, और 93 और 20 113, 113 चेक करेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है ये।
हम इसे चेक करेंगे। विशाल बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, इनकी दिशा लिख लेते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे आएगा वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, नॉर्थ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट। तो इसने क्या बोला है, चलिए पढ़िए। विशाल बिंदु से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो पश्चिम मतलब वेस्ट 6 किलोमीटर चलाएगा, फिर वह बाएं मुड़ता है, मतलब इसके बाएं आ जाएंगे। 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसने यहाँ पे 5 चलाई, फिर आगे बढ़िए। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, इसके बाएं आ जाएगा यहाँ पर, तो मतलब 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुकता है। तो इसमें क्या पूछा है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, मतलब वापस जाने के लिए बोल रहा है। चलिए पहले सोल्व करते हैं। 8 से 8 गया ये, और 5 में से 1 गए, तो 4 बचे नॉर्थ, 4 पॉइंट बचेंगे नॉर्थ में। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी। ये बोल रहा है दोबारा वापस जाने के लिए, मतलब अगर इसे वापस जाना है तो इसे 4 किलोमीटर अपोजिट जाने के लिए इसका नॉर्थ की दिशा का भी अपोजिट करना पड़ेगा, साउथ, ठीक है। अगर आगे बढ़ना होता तो आता नॉर्थ 4 किलोमीटर उत्तर में, और अब इसे वापस जाना है तो 4 किलोमीटर साउथ में जाना पड़ेगा वापस जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब, ठीक है भाई। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए वीडियो को दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए रोज़ एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लाते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, ABCEFG में प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, मतलब सोमवार से शुरू हो रही है। तो दिन लिख लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है भाई। मंडे शुरू हो गया और सैटरडे को समाप्त। आगे पढ़ेंगे, सी की परीक्षा गुरुवार को है, तो थर्सडे छोड़ लिख लेंगे यहाँ पर। सी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो ई है तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं, जहाँ ई की परीक्षा सी से पहले है तो ई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। आगे देखेंगे, जी और ई के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है। जी और ई मतलब 1 2 3 4, तो जी आ जाएगा संडे वाले दिन लास्ट में। आगे देखेंगे, एफ की परीक्षा ई के बाद किसी भी दिन है। ई के बाद एफ की परीक्षा तो अभी छोड़ देते हैं, एफ यहाँ पर भी, यहाँ कहीं पर भी आ सकता है। आगे देखेंगे, ए की परीक्षा के से ठीक पहले वाले दिन है, तो ये दोनों साथ में आएंगे, ए और के, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। और बचा जो कौन, ए बी, तो बी बचा, बी आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखेंगे क्या पूछा गया है, के और एफ के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। तो छाटेंगे के और एफ को, एफ और के, तो 2 व्यक्ति बैठे, ऑप्शन नंबर 4 2 व्यक्ति सही जवाब। चलिए आगे, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, कुछ बाल्टियां बेर है, तो कुछ बाल्टियां, बी ए से लिख लेंगे इसको, बेर है, बी और ई लिख लेंगे इसको, बाल्टियां बेर है। कुछ बेर चिप्स है, तो सी ए से लिख लेंगे चिप्स को। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बाल्टियां चिप्स है, तो कुछ बाल्टियां चिप्स नहीं, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन ने, तो ये गलत। सभी चिप्स बेर है, सभी चिप्स तो नहीं, कुछ ही चिप्स बेर है, तो दूसरा भी गलत। तो न तो एक सही और न ही दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। चलिए आगे,